स्टूडेंट्स, आज हम टिश्यू के विषय में स्टडी करेंगे। और टिश्यू जो होते हैं दो तरह के, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। आज हम चर्चा करेंगे प्लांट टिश्यू के संबंध में। तो पहले देखते हैं टिश्यू क्या है। ये टिश्यू क्या है? एक जो सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स का ग्रुप है, जो कि ओरिजिन में और फंक्शन में सिमिलर होते हैं। तो अ ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स हैविंग कॉमन origin and function is known as tissue. Tissue is of two types: plant tissue, animal tissue. Those tissues which are present in the plant body are known as plant tissues. अब हम लोग देखते हैं प्लांट टिश्यू का टाइप्स जो है क्या है। प्लांट टिश्यू को मेनली बांटा गया है दो भाग में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा परमानेंट टिश्यू। फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को तीन भाग में बांटा गया, हालांकि इसके जो क्लासिफिकेशन है उसके अलग अलग आधार हैं। तो ये जो है पोजीशन के आधार पर है, और दो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट के आधार पे और फिर फंक्शन के आधार पे। तीन आधार है इसके निम्न की, तत्काल हम इसमें यही दिखा रहे हैं। तो एपिकल मेरिस्टेम और दूसरा इंटरकैलरी मेरिस्टेम। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को मेरिस्टेम भी कहते हैं, लैटरल मेरिस्टेम। फिर परमानेंट टिश्यू को बांटा गया है दो भाग में, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। और फिर सिंपल को तीन भाग में बांटा गया है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। और ये फिर जो है आपको कॉम्प्लेक्स जो है इसको दो भाग में मेनली बांटा गया है। एक जो है जाइलम और दूसरा जो है फ्लोएम। और फिर जाइलम जो होते हैं ये चार तरह के होते हैं। एक जाइलम वेसल और दूसरा ट्रेकिड्स और तीसरा जाइलम पैरेन्काइमा और चौथा जाइलम फाइबर। और इसी तरह से फ्लोएम भी चार तरह के होते हैं। एक जो है आपको ये इसको कहते हैं सीव ट्यूब, दूसरा कॉम्पेनियन सेल और तीसरा फ्लोएम पैरेन्काइमा, और चौथा जो है फ्लोएम फाइबर। ये क्लासिफिकेशन है आपका प्लांट टिश्यू का। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अलग अलग करके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू करते हैं, किसको करते हैं और इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है और इसकी डिफरेंट जो क्लासिफिकेशन की बेस हैं, आधार जो हैं, उसको देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के क्या लक्षण हैं, क्या प्रॉपर्टीज है, क्या विशेषताएं हैं। इसकी विशेषताएं जो है ये है कि पहला, मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर यूजुअली आइसोडायमेट्रिक, यानी कि इसके सेल्स की जो डायमीटर लगभग समान होते हैं। एस्फेरिकल, ओवल और रेक्टेंगुलर इन शेप। एस्फेरिकल भी हो सकते हैं, ओवल अंडाकार हो सकते हैं और रेक्टेंगुलर शेप में हो सकते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी इसका देखते हैं कि सेल वॉल ऑफ दिस सेल्स आर थिन
एंड मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। इसके जो सेल वॉल होते हैं वो थीन होते हैं और वो सेल्यूलोज के बने होते हैं। तीसरा है कि दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। इसके साइटोप्लाज्म जो होते हैं गाढ़ा होते हैं, कंसंट्रेटेड होते हैं, डेंस होते हैं और इसके जो न्यूक्लियस है वेल डेवलप्ड होते हैं, प्रोमिनेंट होते हैं। चौथा है दे द वैक्यूल्स आर आइदर वेरी स्मॉल और एब्सेंट, या तो छोटे होते हैं या एब्सेंट होते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट है प्लास्टिड्स आर फाउंड इन प्रोप्लास्टिड फॉर्म। इसमें जो प्लास्टिड होते हैं पहले प्रोप्लास्टिड फॉर्म होता है, फिर ये नॉन फंक्शनल होता है, बाद में ये प्लास्टिड में चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं, फंक्शनल हो जाते हैं। नेक्स्ट है इसका दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। ये सटे सटे होते हैं, क्लोजली अरेंज होते हैं और इसके बीच में यूजुअली इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। तो दो सेल के बीच में जगह जो होते हैं वो कम होते हैं या नहीं होते, सटे होते हैं। जैसे दो आदमी तो सट जाए तो उसके बीच में स्पेस नहीं रहेगा, तो ये कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, सटे सटे होते हैं। नेक्स्ट द अर्गेस्टिक सब्सटेंसेज आर एब्सेंट। अर्गेस्टिक कहते हैं ये नॉन लिविंग सब्सटेंसेज जो दो सेल के बीच में आते हैं, जैसे फैट वगैरह होते हैं। नॉन प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंस कहते हैं, वो एब्सेंट होते हैं। फिर दे आर मेटाबॉलिकली वेरी एक्टिव। मेटाबॉलिकली ये काफ़ी एक्टिव होते हैं। मेटाबॉलिक मतलब कि उसके शरीर के अंदर जो भी कोई प्लांट बॉडी हो या एनिमल बॉडी, उसके अंदर जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं सभी सम्मिलित रूप से मेटाबॉलिज्म करते हैं। इसके बाद है दे हैव कैपेसिटी टू डिवाइड बाय माइटोसिस। ये इसमें कैपेसिटी होता है डिवाइड होने। और नेक्स्ट है दे डिवाइड टू फॉर्म परमानेंट टिश्यू। ये डिवाइड होकर के माइटोसिस से डिवाइड होते हैं, माइटोसिस में एक सेल डिवाइड होकर दो डॉक्टर सेल बनाते हैं और ये परमानेंट टिश्यू बनाते हैं डिवाइड होकर। और ये जो टर्म है मेरिस्टेमेटिक, ये टर्म जो है ये दिया गया एक साइंटिस्ट के द्वारा, नेगेली, इसके द्वारा दिया गया। अब हम लोग अध्ययन करेंगे मेरिस्टेमेटिक के टिश्यू का क्लासिफिकेशन। अब हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को के टाइप्स जो है वो 3 आधार पर तय किए गए हैं। तो पहला हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के आधार पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 तरह के होते हैं, प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्रो मेरिस्टेम क्या है? ये क्या है? एक यंगेस्ट सेल्स का ग्रुप है जो कि ये रूट, स्टेम और लीफ के टिप पे पाए जाते हैं और ये डिवाइड होके प्राइमरी मेरिस्टेम बनाते हैं। तो क्या हुआ? इट इज ए ग्रुप ऑफ youngest cells which occupy its position at the tip of root, stem and leaf and they divide to form primary meristem। अब पहले प्राइमरी मेरिस्टेम की हम देखते हैं। तो ये क्या है? प्राइमरी मेरिस्टेम प्रो मेरिस्टेम से डिराइव होते हैं और ये भी अपना पोजीशन जो है रूट, स्टेम एंड लीफ के एपेक्स पर लेते हैं और ये डिवाइड होके बनाते हैं परमानेंट टिश्यू। तो पहला क्या हुआ कि इट इज डिराइव्ड फ्रॉम प्रो मेरिस्टेम and it also occupies its position at the tip of root, stem and leaf and they divide to form permanent tissue। अब देखते हैं हम लोग सेकेंडरी टिश्यू। यूजुअली परमानेंट टिश्यू डू नॉट डिवाइड बट सम permanent cells have the capacity to divide। तो few permanent cells of permanent tissue divide to form secondary meristem। तो इस तरह से ये तीनों हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं दूसरा जो है ये बी में क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ
देयर पोजीशंस, पोजीशन के आधार पर कहाँ लोकेटेड हैं उसके आधार पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को 3 भाग में इसको भी बांटे। पहला एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लैटरल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम क्या है? इट इज लोकेटेड एट द एपेक्स ऑफ रूट और शूट, सबसे ऊपरी पोजीशन जो है वहां पर ये लोकेटेड होते हैं और यहीं से इसका ग्रोथ होता है। तो क्या हुआ कि इट इज लोकेटेड एट द एपेक्स ऑफ रूट एंड शूट और इट इंक्रीजेज द हाइट और लेंथ ऑफ प्लांट। ठीक, दूसरा हम लोग देखते हैं इंटरकैलरी। इंटरकैलरी इट इज ए टाइप ऑफ एपिकल मेरिस्टेम एंड इट इज फाउंड एट डिफरेंट प्लेसेस इन डिफरेंट प्लांट्स। इससे पाइनस में ये लीफ बेस पे होते हैं और ग्रास में ये जो नोड होते हैं, ये नोड है गांठ जो होते हैं उसके बीच जगह पे इंटर नोड, उसके बेस पे होते हैं। तो क्या हुआ, इट इज ये कह सकते हैं पार्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। इट आल्सो इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ प्लांट, कर सकते हैं स्टेम और इट इज प्रेजेंट एट डिफरेंट प्लेसेस लाइक बेस ऑफ कर सकते हैं लीफ और एट द बेस ऑफ ये लीफ बेस पे और एट द बेस ऑफ इंटरनोड इन ग्रास, इस तरह से। तीसरा देखते हैं लैटरल मेरिस्टेम। इट इज लोकेटेड इन लैटरल साइड, इस साइड को कहते हैं लैटरल साइड। ये यहाँ देखिए, ये देखिए ये लैटरल साइड में। एंड इट इंक्रीजेज द थिकनेस ऑफ प्लांट, ये प्लांट के थिकनेस को बढ़ाता है, मोटाई को। तब इसके बाद हम लोग तीसरा देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज ऑफ 3 टाइप्स: प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम एंड ग्राउंड टिश्यू। प्रोटोडर्म इट इज द outermost layer which gives rise to epidermis of stem and root। तो ये सिंगल लेयर होते हैं प्रोटोडर्म और ये एपिडर्मिस का बाहरी लेयर जो होता है प्लांट बॉडी का, उसको ये बनाता है। और दूसरा है प्रोकैम्बियम। तो ये प्रोटोडर्म का क्या हुआ काम? सुरक्षा करना। फंक्शन मतलब क्या हुआ? एपिडर्मिस इज ए प्रोटेक्टिव लेयर व्हिच प्रोटेक्ट्स द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो दूसरा है प्रोकैम्बियम। इसमें क्या है कि ये जो ये क्या करते हैं, सेल का कुछ मास है जो कि ये इलोंगेट हो जाते हैं, डिफ्रेंशिएट होकर के ये बनाते हैं प्रोकैम्बियम। और ये प्रोकैम्बियम जो है ये क्या करते हैं, भास्कुलर टिश्यू बनाते हैं। अब हम लोग देखते हैं प्रोकैम्बियम। ये क्या है कि सम ऑफ द सेल्स ऑफ यंग ग्रोइंग रीजन गिव राइज टू प्रोकैम्बियम व्हिच गिव राइज टू भास्कुलर टिश्यू। तो ये क्या करते हैं, कुछ यंग ग्रोइंग रीजन के सेल्स जो है क्या करते हैं, प्रोकैम्बियम बनाते हैं और वो इलोंगेट होकर डिफ्रेंशिएट होकर बनाते हैं और फिर वो प्रोकैम्बियम जो है वो भास्कुलर टिश्यू बनाते हैं जो कि कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर मिनरल्स में मदद करते हैं। तो क्या सम ऑफ द सेल्स ऑफ यंग ग्रोइंग रीजन गिव राइज टू प्रोकैम्बियम बाय देयर इलोंगेशन एंड डिफ्रेंशिएशन। और प्रोकैम्बियम फॉर्म्स भास्कुलर टिश्यू व्हिच हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ वाटर मिनरल एंड फूड। अब हम लोग देखते हैं ये ग्राउंड टिश्यू। तो ग्राउंड टिश्यू क्या है, अब हम लोग देखते हैं ग्राउंड टिश्यू। द पोर्शन ऑफ अनग्रोइंग रीजन
which gives rise to ground tissue system is known as ground tissue or ground मेरिस्टेम। और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम it includes hypodermis, cortex, endodermis, pericycle, pith and medullary ray। ये सभी क्या बनाते हैं? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बनाते हैं। तो इसका फंक्शन क्या हुआ? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को फंडामेंटल जो टिश्यूज हैं उसको बनाना। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि जो एपिकल मेरिस्टेम होते हैं वो सर बताए कि वो उसके एपेक्स पे होते हैं और ये एक डोम शेप्ड गुंबदाकार रीजन को देख रहे हैं कि ऊपर एपेक्स पर ऑक्यूपाई किए हुए। तो ये एक सिंगल लेयर से आप देख रहे हैं यहाँ पे डिमार्केटेड होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं। ये ऊपर वाला सिंगल लेयर जो इसको कहते हैं ट्यूनिका। तो क्या हुआ? एपिकल मेरिस्टेम इज लोकेटेड एट द एपेक्स ऑफ स्टेम एंड रूट एंड इट इज डिमार्केटेड separated by a single layer known as tunica and inner which contains a mass of cell is known as corpus। इसके अंदर जो ये mass of cell है ये क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कॉर्पस। और ये सिंगल लेयर जो इसको अलग कर रहा है उसको कहते हैं ट्यूनिका। अब यहाँ पर देखते हैं ऊपर का पार्ट ये लीफ है, ये दिखा रहा है ये इसमें जो ये क्या करते हैं आपका ये सेल है इसको कहते हैं प्रोमेरिस्टेम। और प्रोमेरिस्टेम 3 भाग में उसको बांट सकते हैं। एक जो है डर्मेटोजन, ये सिंगल लेयर जो बाहर सब जगह ऊपरी बाहरी आउटर मोस्ट लेयर है उसको कहते हैं डर्मेटोजन। इट गिव्स राइज टू एपिडर्मिस और इट इज एपिडर्मिस से प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ प्लांट ऑर्गन्स। इसके बाद देखते हैं ये बाहरी लेयर के बाद और ये एक बीच में सेंट्रल लेयर है, ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ये यहाँ से ये तो ये भी दोनों के डर्मेटोजन और ये बीच वाले कहते हैं प्लीरोम। दोनों के बीच का है उसको कहते हैं पेरीब्लेम। और पेरीब्लेम जो है क्या है कि ये डर्मेटोजन इट इज आउटर मोस्ट लेयर व्हिच गिव्स राइज टू एपिडर्मिस और पेरीब्लेम इज लोकेटेड इनर टू द डर्मेटोजन व्हिच गिव्स राइज टू कॉर्टेक्स। और इसके बाद सेंट्रल इज नोन एज प्लीरोम। इट इज लोकेटेड इनर टू द पेरीब्लेम एंड इट क्या कहते हैं कंसिस्ट ऑफ सेल्स व्हिच हैव ए टेंडेंसी टू इलोंगेट। दे इलोंगेट टू फॉर्म प्रोकैम्बियम एंड प्रोकैम्बियम गिव्स राइज टू भस्कुलर टिश्यू। ये बीच वाले जो है ये भस्कुलर टिश्यू बनाते हैं। तो इसके साथ ही आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो समाप्त होता है। इसके बाद हम शुरू करेंगे परमानेंट टिश्यू। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको नए वीडियो की सूचना मिले। थैंक यू।